इसी मरतबा 500 रुपये का इनाम भी रहने से अल्लाह ताला उनकी जान माल में खूब बरकत अता फरमाए और मज़ीद रोज़ी में बरकत नसीब फरमाए। नतीजा नवाब कुरैशी को दावत देता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सदर जलसा, हाज़िरीन किराम और अज़ीज़ साथियों, हदीस पाक का मफ़हूम है जो शख्स किसी औरत से इसलिए शादी करे कि उसे इज़्ज़त व मर्तबा हासिल हो, उसे ज़िल्लत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जो शख्स माल व दौलत के लिए किसी औरत से शादी करे, फ़क़्र व फ़ाक़ा उसका मुक़द्दर होगा। और जो शख्स किसी औरत से इसलिए शादी करे कि उसे इज़्ज़त और शोहरत मिले, तो उसको ज़िल्लत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जो शख्स इसलिए निकाह करे कि उसकी नज़र न बहके, वो हमेशा पाक दामन रहे, अल्लाह उसे हर एतबार खैर व बरकत और आफियत अता फरमाएंगे। हाज़िरीन किराम, इस हदीस से वाज़ेह हो गया कि जहेज़ की लालच में निकाह करना आदमी को फ़क़्र, फ़ाक़ा और तंगदस्ती के हवाले कर देता है। दोस्तों, शरीअत इस्लामी में जहेज़ की हकीकत को समझना ज़रूरी है कि मज़हब इस्लामी में जहेज़ तोहफ़ा और हदिये की हैसियत रखता है। बाप अपनी बेटी को कुछ ज़रूरी सामान दे दे तो इसमें कुछ हर्ज नहीं, मगर लेने वाले को एतराज़ करने का हक़ नहीं, मांगने का अधिकार नहीं, सवाल करना जायज़ नहीं। मगर आज इसी जहेज़ के नाम पर हमारी बहनों पर जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। उन्हें मारा पीटा जा रहा है, घर से बाहर निकाला जा रहा है, बेइज्जती के साथ फांसी के फंदों पर लटका दिया जा रहा है, उन पर तेल छिड़क कर उन्हें जलाया जा रहा है, सिर्फ उस बुनियाद पर कि उस मासूम ने बेशबहा जहेज़ के ज़रिए इनके दिल को खुश नहीं किया, उस मासूम ने जहेज़ की फहरिस्त को मुकम्मल नहीं किया। किसी शायर ने मौजूदा हालात की बेहतरीन तर्जुमानी करते हुए क्या ही खूब कहा है कि कल आंगन में एक लाडली जल रही थी, कल आंगन में एक लाडली जल रही थी, अभी जिसके हाथों में मेहंदी रची थी। खताओं में खता उस दुल्हन की यही थी कि जहेज़ की फहरिस्त में अभी कुछ कमी थी। दर्दमंदानी मिल्लत, जहेज़ के नाम पर जुल्म करने वाले उन मुजरिमों को एहसास दिला देना चाहिए कि तुम भेड़ियों हो, इंसानी शक्ल में खून ख़वार वहशी दरिंदे हो, अल्लाह की मखलूक के दुश्मन हो के एक औरत की जान को बेजान समझकर जब चाहा रख लिया, जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा मार दिया, जब चाहा फांसी पर लटका दिया, जब चाहा तेल छिड़क कर जला दिया, जब चाहा बेइज्जत कर दिया। अरे हकीकत तकलीफ उस वक्त मालूम होगी जब ये मामला तुम्हारी बहनों और बेटियों के साथ होगा। मुसलमान बाकर, जहेज़ का मसला मुस्लिम माशरा का नासुर है, एक ज़ख्म है जो रिश्ते रिश्ते ला इलाज बनता जा रहा है। इसी जहेज़ की बिना पर गरीब वालिदैन कर्ज के बोझ में दबे जा रहे हैं। इसी जहेज़ की बिना पर गरीब बच्चियों की जिंदगी आजीरन बन गई है। इसी जहेज़ की बिना पर अमवात और फसादात में इजाफा हो रहा है। इसी जहेज़ की बिना पर मासूम लड़कियों के हाथ मेहंदी के रचाए जाने से महरूम है। इसी जहेज़ की बिना पर मफलूकुल हाल लोगों का कोई हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। इसी जहेज़ की बिना पर गरीब और नादार लड़कियां कुंवारी रहकर बेवाओं की तरह अपने माँ बाप के घर जिंदगियां बसर रही है। ए जहेज़ के भिखारियों, तुम्हारी गैरत कहाँ खो गई? क्या तुम्हारी गैरत के लाले पड़ गए? क्या तुम्हारे अंदर नरमी और रहम का मादा खत्म हो गया? क्या तुम्हारे अंदर आयत इस्लामी का कोई पास वाले हाल नहीं? क्या तुम्हारे दिलों में सुन्नत रसूल से मोहब्बत नहीं? मुझे बताओ, क्या तुम्हारे दिल पत्थर से ज़्यादा सख्त हो चुके हैं? मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मैं आपको फ़ानी बदायून का वाक़या सुनाना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी लाडली बेटी को बेपनाह जहेज़ दिया था, यहाँ तक कि अपना घर भी सामान्य जहेज़ में दे दिया। फिर कुछ ही अय्याम बाद फ़ानी बदायून को ये इत्तला मिलती है कि ससुराल वालों ने मज़ीद जहेज़ के मुतालिबा को पूरा ना करने पर उनकी प्यारी बेटी को कत्ल कर डाला। बूढ़ा बाप फ़ानी बदायूं ने अपने लड़खड़ाते पाँव लेकर बेटी के जनाजे के पास ठहर कर कसरत अलम और गमों के जज्बात से मगलूब होकर बेसाख्ता ये शेर पढ़ता है कि अब आया याद
याद ए आराम जा इस नामुरादी में, अब आया याद ए आराम जा इस नामुरादी में, कि कफन देना भूले थे अपनी बेटी को सामान शादी में। हाज़रीन गिरामी, आज जहेज मांगने वाले और भीख मांगने वाले में कुछ भी फर्क नजर नहीं आ रहा है कि दूल्हा या दूल्हे के घर वाले एक भिखारी की तरह सवाल करते हैं कि इंटरनेशनल फकीर बनकर फ्रिज, फोन, गाड़ी, टेलीविजन और दीगर सामान आयश व इशरत खैरात में मांगते हैं, फिर इसी खैरात को लेकर अपने दोस्त व अहबाब में दिखाते हुए ज़रा भी शर्म महसूस नहीं करते। गोया अपनी ज़बान हाल से कहते हैं कि ये लड़की वालों की जानिब से दी हुई खैरात है, जिन्होंने बेपनाह कर्ज लेकर हमारे घर को रौनक बख्शी है। ए नौजवानों, अल्लाह के वास्ते कमज़ोर लोगों पर जुल्म ना करो, वरना तुम्हें भी अपने किए की सज़ा भुगतना पड़ेगा। लिहाजा निकाह को आसान बनाओ, गैर ज़रूरी रस्म और रिवाज से इज्तनाब करो, बिला जहेज शादी करने का अज़्म मुसम्मम करो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको बिला जहेज शादी करने के मुतहरिक निकाह करने का नारे की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माजरा है हजरात देखिए, अजीब माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। ये लड़की आप हजरात के सामने जहेज़ के उन्वान पर एक तकरीर पेश कर रही थी, जिसमें ये दर्द बयान कर रही थी कि आज जहेज़ के नाम पर हमारी बहन बेटियों को किस तरह सताया जा रहा है, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जुल्म के मुतालबे को लेकर जुल्म की इंतहा को पहुंच जाते हैं, कभी कभी कत्ल कर देते हैं या कभी कभी कत्ल करने पर मजबूर कर देते हैं या कभी कभी खुदकुशी करने पर मजबूर कर देते हैं। एक ऐसी समाजी लानत है जहेज़। अल्लाह ताला हम सब की इस जहेज़ जैसी समाजी लानत से हिफाजत फरमाए। अल्फिज़ा नवाब कुरैशी के लिए 200 रुपये का इनाम आया है, वो आए और अपना इनाम लेकर जाए। अल्लाह ताला देने वाले साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए।